अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए 138 रन का टारगेट दिया है इंग्लैंड की टीम को। पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक कैसा होगा, मैच शुरू हो चुका है और शाइक ने क्रिकेट के साथ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान को कैसी बॉलिंग करनी चाहिए? टारगेट तो थोड़ा दिया है वैसे। जी, टारगेट हमारा काफ़ी थोड़ा है, लेकिन थ्रू आउट अगर आप देखें वर्ल्ड कप के अंदर हमारा बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा रहा है। उनमें काफ़ी एक्सपेक्टेशन है शाहीन शाह अफरीदी से भी और हमारा शदाब खान हमारे पास आ, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम कंपटीशन देंगे, टफ मैच होगा। आप ये बताएं कि पाकिस्तान के ज्यादा आउट कैच आउट हुए हैं। ग्राउंड बहुत बड़ी है, वही ग्राउंड है जिसमें पाकिस्तान जो हमारे बैट्समैन हैं चौके छक्के लगाते हुए कैच आउट हो गए हैं। अब इंग्लैंड भी तो वहीं पे खेलेगी, उनके लिए भी टफ टाइम होगा। देखें, ये जो अभी पहला मैच पहला ओवर चल रहा है, ये बड़ा क्रूशल होगा। अर्ली विकेट्स अगर मिलती हैं तो फिर थोड़ी सी बात बन जाएगी। अदरवाइज मेरे ख्याल में जिस तरह इंडिया के साथ इन्होंने किया था तो हालात थोड़े से जो है ना मुश्किल हो सकते हैं हमारे लिए। आप ये बताएं कि आपको क्या लग रहा था पाकिस्तान कितना टारगेट दे सकेगा और ये टारगेट क्या इंग्लैंड पूरा कर सकेगा या पाकिस्तान रोक लेगा? जितना अभी मुझे लगता है कि जितना दिया मेरे ख्याल से तो इंग्लैंड जीत सकता है उसको, क्योंकि बहुत ही थोड़ा सा टारगेट दिया। अगर ज्यादा होता तो मे भी कि पाकिस्तान के जीतने के चांसेस होते थे, लेकिन अभी भी पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान जीत जाए। अगर पाकिस्तान आज जीत जाता है, क्या सोचा हुआ है, सेलिब्रेट कैसे करके जाएंगे? सेलिब्रेट यहीं पे हल्ला गुल्ला करके जाएंगे, फ्रेंड्स के साथ आए हैं, कोलीग्स के साथ आए हैं, खाना पीना खा के हल्ला गुल्ला करके। इस बॉलर से आपको ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि ये टक्कर देगा? सबसे ये एक जैसी है, सबसे। टक्कर के बॉलर कौन से हैं? टक्कर के बॉलर सभी एक जैसे ही हैं। अब पता नहीं। नाज़रीन, मजीद जो दीगर शायकीन ने अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे, इस मैच को कितना एंजॉय कर रहे हैं? हॉकी स्टेडियम में किसके साथ आए हुए हैं यहाँ पे? मैं अपने कोलीग्स के साथ ही आया हुआ हूँ और दूसरी बात यह है कि मेरी टीम इंग्लैंड है। पाकिस्तान में रह के मैं इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं इंग्लैंड वालों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अच्छा, आप ये बताइएगा क्या कहते हैं, क्या लग रहा है मैच में क्या होने वाला है? पाकिस्तान की जो टीम है, बॉलिंग लाइन कैसी लग रही है? उनका मोराल बुलंद है? यार अभी जो मैंने देखा ना, शाहीन अफरीदी और राउफ, ये मेरे फेवरेट हैं और इंशाल्लाह आज की पूरी उम्मीद है कि इंग्लैंड को पाकिस्तान हरा देगा। और 1992 का जैसे कहते हैं कि वर्ल्ड कप तब भी जीते थे, इंशाल्लाह इस दफा भी हम ही जीतेंगे। आप बताएं इस मैच के बारे में क्या नाज़रीन देख रहे हैं। बॉलिंग जो है काफी टफ जा रही है और जो दीगर शायकीन ने क्रिकेटर से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगी इस मैच के बारे में? आज के मैच के हवाले से आपको कितनी उम्मीदें हैं पाकिस्तान टीम से? उम्मीदें तो हैं, लेकिन इन्होंने जो टारगेट दिया ना वो फाइनल के हिसाब से बहुत कम है। पहले 6 ओवर्स में जैसे पता चल जाता है कि कौन सी टीम हारेगी कौन सी जीतेगी। अभी स्टार्ट हुआ है, लेट्स सी देखें क्या करते हैं ये लोग। ठीक हो गया। आप क्या कहना चाहेंगी इस मैच के बारे में? पाकिस्तान ने बड़े बड़े छोटे टारगेट देखे, लेकिन बॉलिंग लाइन, फील्डिंग, किस पर पाकिस्तान को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए आज के मैच में? बॉलिंग पे अब तो देनी पड़ेगी, जारी बात है। फील्डिंग और बॉलिंग तो हमारे बहुत अच्छे बॉलर्स है। शाहीन शाह अफरीदी देख ले, नसीम शाह देख ले, हारिस तो बहुत अच्छा खेलता है। बस उम्मीद है आज दुआओं के साथ भी इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। ठीक है नाज़रीन, मैच शुरू हो चुका है और शायकीन ने क्रिकेट की दुआएं जारी हैं। और नेशनल हॉकी स्टेडियम आप देखें लाहौरियों से भर चुका है। ये वो स्टेडियम है जहां पर इससे पहले एशिया कप का फाइनल भी दिखाया गया था और जब ये मैच शुरू हुआ उस टाइम में बहुत कम शायकीन थे, अपने घरों से आ रहे थे, लेकिन अब ये काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर शायकीन क्रिकेट आ गए हैं और दिल की धड़कनें थाम के बैठे हुए हैं, नारे भी लगाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए दुआएं जारी हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। और उम्मीद पूरी है कि आज का मैच जो है पाकिस्तान जीतेगा। ये ट्रॉफी हम ही लेके आएंगे इंशाल्लाह। अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।